तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी कहानी की अंधेरी गलियों में। एक ऐसी कहानी जहां शादी की शहनाइयां मातम में बदल जाती हैं। ये कहानी है एक श्रापित दुल्हन की और उसके पीछे छिपे एक ऐसे बदले की जो सच में रूह कबा दे। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब शादी जैसी पवित्र रस्म को कोई जानबूझकर अपवित्र कर दे। जब सदियों पुरानी परंपरा की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी भी टूटती है ना, तो कौन सा अंधेरा दरवाजा खुल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है प्रेरणा से। एक नई नवेली दुल्हन अपने नए घर की दहलीज पर वो एक पवित्र रस्म निभा रही है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आरती की थाली में जल रही लौ कांपकर बुझ जाती है। और बस उसी पल प्रेरणा की वो मासूम आंखें देखते ही देखते दहकते हुए अंगारों की तरह एकदम सुर्ख लाल हो जाती हैं। और फिर उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो उसके अपने बिल्कुल नहीं हैं। ये तो एक ऐसी आत्मा की आवाज़ है जो न जाने कब से बदले की आग में जल रही थी। और वो फुसफुसाती है, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, बहुत बहुत समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सी भूल, एक बिगड़ी हुई रस्म सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। अब उस गांव की ना एक सदियों पुरानी और थोड़ी अजीब सी परंपरा थी। होता ये था कि हर शादी के रात पूरा का पूरा गांव अनगिनत दियों से जगमगा उठता था। और जो नई दुल्हन आती थी उसे गांव की चौखट पर ही पितरों की पूजा करनी पड़ती थी। ये पूजा एक तरह का, आप जानते हैं, एक अदृश्य कवच बनाती थी, ताकि वो उस बुरी आत्मा से बच सके जो नई दुल्हनों पर साया डालती थी। और हाँ, प्रेरणा की सास आशा उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि एक भी दिया बुझा तो समझो अनर्थ हो जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। अंधेरे में छिपा कोई काले लिबास में एक रहस्यमयी साया गांव के एक दिए को फूंक मारकर बुझा देता है। और जैसे ही वो लौ बुझती है ना, मीलों दूर खड़ी प्रेरणा की आरती की थाली की लौ वो भी बुझ जाती है। बस उस बुरी आत्मा के लिए दरवाजा खुल चुका था। अब वो खौफ सिर्फ गांव की चौखट तक नहीं रहा, वो साया अब घर की दीवारों के अंदर दाखिल हो चुका था, जहां अब हर कोना एक नया डर लाने वाला था। इधर प्रेरणा इस सदमे से बेहोश हो जाती है। परिवार एकदम घबराया हुआ है। और इसी बीच गांव की एक बुजुर्ग औरत आगे आकर उसके माथे पर मंदिर का पवित्र सिंदूर लगा देती है। सबको ना एक झूठी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो खतरा टल लिया। वो उसे घर ले आते हैं ये सोचकर कि सुबह होते ही पंडित जी से मिलेंगे, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब वो लोग मंदिर पहुंचते हैं तो क्या पता चलता है, पंडित जी तो शहर से बाहर हैं। खैर, उनका जो शिष्य था वो मदद के तौर पर परिवार को सुरक्षा के लिए मंदिर के पवित्र सिंदूर की एक छोटी सी शीशी दे देता है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। रास्ते में वही काले लिबास वाला साया जानबूझकर प्रेरणा के ससुर से टकराता है और पलक झपकते ही मंदिर के उस पवित्र सिंदूर की शीशी को एक नकली बेअसर पाउडर से बदल लेता है। और परिवार वो इस जानलेवा धोखे से बिल्कुल अनजान था। सीन अब घर की रसोई का है। प्रेरणा अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही है और तभी उसका सामना होता है एक खौफनाक मंजर से। एक खून से लथपथ औरत की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी है। वो आत्मा अपना खून से सना हाथ प्रेरणा के हाथ पर रखती है और उसकी उंगलियों से खून की बूंदें एक एक करके सीधे उस मीठे हलवे में टपक जाती हैं। घर के अंदर का आतंक अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। वो आत्मा सालों के इंतजार के बाद अब अपना हिंसक बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा है। प्रेरणा मुस्कुराते हुए अपने पति समीर को हलवा परोसती है। लेकिन जैसे ही समीर कटोरी में देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मीठे हलवे की जगह वो कटोरी खून से भरी हुई थी। और इसके बाद जो होता है वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक है। प्रेरणा के अंदर मौजूद आत्मा समीर के बाल पकड़कर उसका सिर जोर जोर से मेज पर पटकने लगती है। जब समीर की माँ आशा बीच बचाव करने आती है तो वो आत्मा एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देती है। ये सब देखकर ससुर विनोद कांपते हुए हाथों से वो सिंदूर की शीशी निकालता है और प्रेरणा पर फेंकता है, लेकिन उस बेअसर पाउडर का कोई असर नहीं होता। तब वो दहशत में चीखता है, ये
ये कैसे हो सकता है? मंदिर के सिंदूर का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब आज में नहीं बल्कि अतीत के एक दफन राज में छिपा था। एक राज जो जुड़ा था उस आत्मा से जिसका नाम था गंगा। तो चलिए चलते हैं अतीत में। हुआ ये था कि समीर का अपने ही नौकरानी की बेटी गंगा से एक सीक्रेट अफेयर था और गंगा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब समाज में बदनामी न हो इस डर से परिवार समीर की शादी गंगा से तो करा देता है, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। कुछ ही महीने बाद जब गंगा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसकी सास आशा उसे बेरहमी से सीढ़ियों से धक्का दे देती है और इसके बाद तो पूरा परिवार मिलकर उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या कर देता है और इस पूरे जुर्म को एक हादसे का नाम देकर दुनिया से छुपा लेता है। लेकिन ठहरिए, इस पूरे खौफनाक खेल के पीछे का असली चेहरा कोई और ही था। ये कहानी सिर्फ एक आत्मा के बदले की नहीं, बल्कि एक माँ के काले न्याय की थी। असल में हुआ ये था कि गंगा की माँ ने छिपकर उस परिवार को अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल करते हुए सुन लिया था और बस उसी पल उस बेबस माँ ने अपनी बेटी के कातिलों से बदला लेने की एक भयानक कसम खा ली। और उसने एक ऐसी साजिश रची जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। देखिए, सबसे पहले उसने काली विद्या का सहारा लिया ताकि वो अपनी बेटी की भटकती आत्मा को वश में कर सके। फिर उसने समीर की शादी की रात का इंतजार किया और खुद वही काले लिबास वाला रहस्यमयी साया बनी। उसने ही गांव का दिया बुझाकर सुरक्षा कवच तोड़ा और उसने ही पवित्र सिंदूर को बदला ताकि गंगा के बदले को कोई रोक ना पाए। अपने कातिलों को उनकी आखिरी सजा देने से पहले गंगा की आत्मा उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती है। वो कहती है, जब मेरे और मेरे अजन्मे बच्चे के लिए तुम लोगों ने कोई रहम नहीं दिखाया तो मैं तुम लोगों पर तरस कैसे खाऊं? और बस अपना बदला पूरा करने के बाद गंगा की आत्मा उन तीनों कातिलों को मौत के घाट उतार देती है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और प्रेरणा, जो इस पूरे खूनी खेल में बस एक मोहरा थी, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो बस बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक माँ और बेटी के साथ हुए उस भयानक अपराध का इंसाफ था, या फिर बदले की आग में जली एक और नई त्रासदी थी? ये सवाल अब सोचने वाला है।